يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميद मजीद। सारे हजरात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। काबिल सदी कराम व तकरीम हजरात उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, बरादरान इस्लाम, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, अज़ीज़ तालिब इल्मों, मेरी पर्दा नशीं बहनों और बेटियों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अज़ीज़ मोहतरम ख़तीब ज़ीशान उस्ताज़ुल उलमा, इस गुलशन की बहारों के निगहबां हज़रत मौलाना काजी शफ़ीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम का, इस इलाका के तमाम उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और सब का नाम लेना मुमकिन नहीं, उन सब का, और आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान मोहतरम जनाब नंबरदार मुश्ताक साहब, हाजी औरंगज़ेब साहब, और इस गर्जा गांव के सारे मेरे बुज़ुर्ग नौजवान जिन्होंने इस प्रोग्राम की मेज़बानी की। मैं पूरे प्रोग्राम में आपके चेहरों को देख रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले गर्जा के चेहरों से मालूम हो रहा है कि उस प्रोग्राम से दिल की, इस प्रोग्राम पर दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार कर रहे हैं। चेहरे से मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह अहले गर्जा ने जिस मोहब्बत से आज मेज़बानी की और जिस शौक़ और जज्बे के साथ शरीक हुए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये गर्जा गांव भी हाफिज़ाबाद बनेगा। इंशाअल्लाह हर घर कुरान के नूर से मुनव्वर होगा, हर घर सुन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर होगा। पूरे इलाके में कुरान और सुन्नत की खुशबुएं, कुरान और सुन्नत का नूर फैलेगा और आपका हर घर इंशाअल्लाह जन्नत का नमूना बनेगा। आपकी नस्लें आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। और मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का खास इनाम है। आज से कई साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में नई आबादी में गाड़ पर एक फूल खिला। गाड़ों पर तो फूल नहीं खिला करते, लेकिन आज से कई साल पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत से आपके इस इलाके गर्जा रोड की नई आबादी में अपनी कुदरत से एक पौधा लगाया, एक फूल खिला, एक चश्मे साफी निकला, जिसके फैज से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका सैराब भी हो रहा है, पूरा इलाका मुनव्वर और मुअत्तर भी हो रहा है। ये अल्लाह का इनाम। गालिबन 1985 की बात है। हज़रत मौलाना शफ़ीकुर रहमान साहब उस वक्त गालिबन उनकी उम्र, ये बच्चा ये भी मेरा ख्याल है, ज़रा खड़ा हो, ये भी ज़रा बड़ा है, इससे भी वो पीछे बैठा इधर तू, ये भी इससे बड़ा है। अच्छा हाँ, इधर आओ, ये इधर आओ।
इतनी उम्र के थे, मैं उनको कराची लेकर गया अपने साथ पढ़ने के लिए। और मुझे कल की तरह याद है, तेज गाम गाड़ी पर बैठे और यहाँ से मंदरा तक ये रोते हुए गए। और किसे मालूम था, कौन जानता था कि आज ये छोटा सा बच्चा जो रोते हुए अपने वालिदैन की आंसुओं के साथ, अपने आंसुओं के साथ यहाँ से कराची इल्म नबुव्वत के लिए जा रहे हैं, किसे मालूम था, कौन जानता था, किसे खबर थी कि इस बच्चे से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पूरे इलाके को नूर से मुनव्वर कर देंगे और दरो दीवार कुरान और सुन्नत की खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस इलाके पर खास फजल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने आपको ये दौलत नसीब फरमाई। आपके सामने बच्चों ने तिलावत की, आपके सामने बच्चों ने तकारीर की, आपके सामने बच्चों ने मंजूम कलाम पढ़ा, आपके सामने बच्चों ने मुकालमा किया। और यकीनन इस सब को देखकर आप जितने भाई बुजुर्ग बैठे हैं या बाहर खड़े हैं और जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, यकीनन सब के दिलों में जरूर ये तमन्ना पैदा हुई होगी, बहैसियत मुसलमान काश मेरा भी कोई बेटा इनमें शामिल होता। तमन्ना पैदा हुई या नहीं हुई? और यकीनन इन बच्चों की कारकर्दगी, इन असातिज़ा की मेहनत, अजीज मोहतरम हजरत मौलाना शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुम की मेहनत, यहाँ के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात की कोशिशें, अहले इलाका का तावन, आप बुजुर्गों की दुआएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों को अल्लाह ने ये दौलत नसीब फरमाई। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की खास नेमत है और मैं अर्ज करूं, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। ज़मीन का फर्श, आसमान का छत, दिन के उजाले, रात के सन्नाटे, अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। और कुरान मजीद ने उन नेमतों का जिक्र किया कि जो हम सारे इस्तेमाल करते हैं, बूढ़े भी, जवान भी, शहरी भी, देहाती भी, सब इस्तेमाल करते हैं। आप गौर करो, आँख का नूर कितनी बड़ी नेमत है। मैं ज़रा सी झलक अर्ज करके आगे चल रहा हूँ। अगर आँख की रोशनी न होती, आप आसमान की बुलंदियां न देख सकते, चमकते सितारे न देख सकते, खिलते फूल न देख सकते, बहते दरिया न देख सकते, वालिदैन के चेहरों की जियारत न कर सकते, औलाद के मासूम चेहरे न देख सकते, गुंबद खजरा को न देख सकते, बैतुल्लाह को न देख सकते, कुरान मजीद के हरूफ न देख सकते, सारी दुनिया हमारे लिए अंधेर हो जाती। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इस जिस्म के अंदर भी अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी हैं। फिर इस कायनात में आप गौर करें, एक एक नेमत जो अल्लाह ने हमें दी है कितनी बड़ी नेमत है। और फिर ख़ास तौर पर देहाती इलाकों के रहने वाले उन नेमतों को शहरियों से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अच्छे अंदाज में। कुरान मजीद ने उन आफाकी नेमतों का जिक्र किया। मसलन एक दूध की नेमत है, हम दूध पीते हैं, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी रसमलाई, कभी कस्टर्ड, कभी आइसक्रीम, कभी दूध पत्ती, कभी कैसे कभी कैसे। आपने कभी सोचा कि दूध किसने बनाया? बोलो, भैंस ने? बोलो, भैंस के बस में होता तो आपकी ईद के दिन आ गए मेहमान ज्यादा और आप उससे रिक्वेस्ट करते कि मैडम आज मेहमान ज्यादा आ गए हैं, आज 10 किलो की बजाय 20 किलो दे दो, कल छुट्टी कर लेना। कर लेगी? बोलो, उसके बस की बात कौन कर रहा है? फरमाया व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। इन चौपाओं में तुम्हारे लिए बड़ी इबरत है। तारिक महमूद, खालिद महमूद, हाजी गुलाम रसूल, दूध पीने से पहले सोच तो लिया करना, तेरी भैंस की रंगत स्याह, पेट में गोबर बदबूदार, रगों में खून सुर्ख, उसने मुंह के रास्ते सब्ज चारा खाया। अंदर हमने ऐसी फिल्टर मशीन चलाई, गोबर को एक तरफ कर दिया, खून को एक तरफ कर दिया, दोनों गंदगियों के बीच में से साफ शफाफ दूध की नहरें हमने उसके थनों तक पहुंचाई।
खून की सुर्खी को शामिल नहीं होने दिया। तारिक महमूद ये न कहे रंग ही ठीक नहीं, गोबर की बू को शामिल नहीं होने दिया। अजी साहब ये न कहें कि स्मेल आ रही है। दोनों गंदगियों के बीच में से साफ शफाफ खालिस दूध की नहरें हमने उसके थनों तक पहुंचाई। कैसा दूध? खालिस। तेरी बाल्टी में पहुंच कर ना खालिस हो जाए तेरा करतूत है ना, तू पहली बाल्टी भर के पानी की बैठ जा। हमने तो कैसे पहुंचाया? खालिस। फिर तुम टैंकियां बनाते हो छतों के ऊपर, हमने उसकी टैंकी बनाई पेट के नीचे। तुम 2000 रुपए की टूटियां लगाओ, दूसरे दिन लीक कर रही होती, हमने थनों की सूरत में 4 टूटियां लगाई। 20 किलो दूध भी आ जाए कतरा नीचे नहीं उतरता। आप बताओ ये किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये अल्लाह की नेमत। और अल्लाह की नेमत और देखो, अफरई तुम माता रुसून तुम तजरऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। ये जो खेतियां तुम करते हो गौर करो ना, ज़राअत का निज़ाम तुम चला रहे हो या हम चला रहे हैं। किसान जमीन में जिस रुख पर आता है दाने को फेंक देता है, लेकिन कभी तुम्हारी निगाह इबरत ने देखो जमीन से उगने वाला हर दाना उसका रुख बिल्कुल सीधा होता है। बताओ ना मिट्टी के नीचे न नजर आने वाला कौन सा हाथ है जिसने अरबों खरबों दानों का रुख सीधा कर दिया? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। जमीन के नीचे दाने का रुख सीधा करने वाला कौन? ये मस्जिद का माशाल्लाह इफ्तिताह भी हो रहा है और ये बड़ा खूबसूरत इफ्तिताह। प्लस्तर नहीं हुआ, हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इफ्तिताह शायद खाल किसी मस्जिद को नसीब हुआ हो कि अभी ज़ाहिरी तामीर मुकम्मल नहीं हुई लेकिन बातिनी और रूहानी तामीर का आगाज हो गया। मैं अर्ज कर रहा हूं, हाँ आप ये फरमाएं, जमीन के नीचे अल्लाह का नाम लें। यहां पर जमीन के नीचे दाने का रुख सीधा करने वाला कौन? गुठली और दाने को फाड़ कर कोंपल को निकालने वाला कौन? पत्तों को डिजाइन देने वाला कौन? रंगतें देने वाला कौन? बाज पत्ते ऊपर से सब्ज नीचे से सुर्ख, एक ही पत्ता है। पत्तों को रंगतें देने वाला कौन? डिजाइन देने वाला कौन? फलों में जायके पैदा करने वाला कौन? जमीन में एक मिर्च का पौधा, आम का पौधा, किन्नू का पौधा, लीमू का पौधा, मिर्च में कड़वाहट, आम में मिठास, लीमू में खटास, किन्नू की मिठास अलग का आम की मिठास अलग। जमीन को नीचे से खोदते चले जाओ, कोई कड़वाहट का डब्बा, कोई खटास की बाल्टी, कोई मिठास का तोड़ा आपको नहीं मिलेगा। बताओ ना, एक ही मिट्टी, एक ही सूरज की किरणें, एक ही मिट्टी के जर्रे, एक ही पानी के कतरे, इनमें मुख्तलिफ जायके पैदा करने वाला कौन? मुख्तलिफ जायके पैदा करने वाला कौन? ये अल्लाह की सारी नेमतें हैं। मैंने जरा सी झलक अर्ज की, ये मादी नेमतें हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हमें रूहानी नेमतें अता फरमाई, ईमान की दौलत अता फरमाई। ये कितनी बड़ी नेमत है। तीसरी में आता है, मुस्लिम की रवायत है, अगर एक राई के दाने जितना भी कोई दुनिया से ईमान लेकर चला जाएगा, वो भी कभी न कभी जन्नत में पहुंच जाएगा। जमीन और आसमान से 10 गुना बड़ी जन्नत उसे मिलेगी, जमीन और आसमान से। हाँ, अल्लाह बंदे की फितरत को जानते हैं वो खालिक। और तो दुनिया में तुझे जमीनों का बड़ा शौक था, इधर से लड़ता था, इधर से बन्ना मारता था, इधर चल हम तुझे जमीन और आसमान से 10 गुना बड़ी जन्नत देते हैं, जो ईमान का एक जर्रा लेकर जाएगा। ईमान का एक जर्रा लेकर, ईमान की नेमत कितनी बड़ी नेमत। फिर रहमत दो आलम, सैयद दो आलम, जाने दो आलम, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें कितना बड़ा कमाल अता फरमाया। जो उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आई सबसे आखिर में है, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। फरमाया मैं सारे नबियों का सिरदार हूं, तुम सारी उम्मतों के सिरदार हो। मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम तुतिम्मून सबीन उम्मतन, तुम 70 उम्मतों की, 70 से मुराद 70 नहीं बल्कि कसरत है। फरमाया तुम बेशुमार उम्मतों की तकमील करते हो।
बेशुमार उम्मतों के आखिर में तुम आयो, अंतुम खैरुहा व अकरमुहा, तुम सारी उम्मतों से अफजल भी हो, सारी उम्मतों से बेहतरीन भी हो। फिर ऐसी शान वाले नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए कि जिनके जमाल जैसा कोई कमाल नहीं, जमाल नहीं, जिनके कमाल जैसा कोई कमाल। बोलो, मैं जरा सी झलक उसकी भी अर्ज करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा जमाल अता फरमाया। आप बताओ मुझे, आपको किसने पैदा किया? हमारे आबाओ अजदाद को किसने पैदा किया? अपनी मर्जी पर या हमारी मर्जी पर? अपनी मर्जी। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है, जैसे वो चाहता है माओ के पेट में सूरतें बनाता है। जिसे चाह काला बना दिया, जिसे चाह गोरा बना दिया, जिसे चाह दराज कद बना दिया, जिसे चाह पस्त कद बना दिया, जिसे चाह जैसा चाह वैसा बना दिया। सारी मखलूक उसने बनाई अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई, प्यार से पूछ लिया, मेरे महबूब मैं तुझे कैसे बनाऊं, मैं तुझे कैसे सजाऊं? सारी मखलूक मैंने बनाई अपनी मर्जी के मुताबिक। महबूब तुझे मैं बनाता हूं तेरी मर्जी के मुताबिक। जितने हसीन बनना चाहते उतने हसीन। इसीलिए हसान ने कहा, कन्ना का कद खुलिक तकमात शाऊ, महबूब तुझे अल्लाह ने ऐसा बनाया जैसे आप खुद चाहते थे। हम महबूब जितना हसीन बनना चाहते उतने हसीन। जमाल ऐसा और कमाल ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। गौर करो, मेरी बात तवज्जो से सुन। आज रोज़े अतर में जो मिट्टी आपके जिस्म मुबारक के साथ लग रही है, उलमा का, अइम्मा अरबा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का मुतफक्का फैसला है कि आपके बदन मुबारक के साथ लगने वाली मिट्टी सारी कायनात से अफजल है। अर्श कुर्सी लोहो कलम से अफजल है, हर चीज से अफजल है। मेरे दोस्तों गौर करो, उस मिट्टी को ये फजीलत क्यों मिली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ लग गई। जिस्म मुबारक के साथ लग जाने वाली मिट्टी इतनी कीमती है तो उस जिस्म से निकलने वाली अदाएं कितनी कीमती होंगी, आपकी वो सुन्नतें कितनी कीमती होंगी, आपके वो तरीके कितने कीमती होंगे। इसलिए कि वो निस्बत किसके साथ हुई? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। मैं आपसे पूछता हूं, इस कायनात में सबसे अफजल पानी कौन सा है? बोलो। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म से कोई अफजल है पानी? बोलो, नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं, आबे ज़मज़म से भी अफजल है। आबे ज़मज़म बड़ी फजीलत। हाँ, उसका पीना भी इबादत, उसका देखना भी इबादत। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, 4 चीज़ों का देखना भी इबादत है। बैतुल्लाह का देखना इबादत, वालिदैन के चेहरे का देखना इबादत, ज़मज़म के पानी का देखना इबादत, कुरान मजीद का देखना इबादत। उसका पीना भी इबादत, देखना भी इबादत। कोई शक नहीं, ज़मज़म बहुत अफजल है। लेकिन एक पानी गर्जा वालों में आपको बताऊं, ज़मज़म से भी अफजल है। शायद आपको किसी ने ना बताया आज तक। ज़मज़म से वो कौन सा है? बुखारी की रवायत है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाननिसारों के जुर्मट में एक जगह क़याम फरमाया। नमाज का वक्त हुआ, सफर है, पानी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पास बर्तन में कोई पानी हो, थोड़ा बहुत तो ले आओ। एक सहाबी प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर आए, एक बर्तन में। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां उस पानी के प्याले में रखी। वो मुबारक उंगलियां जिनसे चांद की तरफ इशारा फरमाया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू हुरैरा के सीने पर पड़ी। अबू हुरैरा के सीने में इल्म के समंदर ठाठे मारने लग गए। मेरे आका ने वो रहमत वाली उंगलियां उस प्याले में रखी। उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। सहाबा फरमाते हमने पी लिया, हमने वुजू कर लिया, हमने बर्तन भर लिए। इब्ने मसूद तो फरमाते हैं मैं तो पीता ही चला गया, पीता ही चला गया कि ये अजमत वाला पानी फिर कहाँ मिलेगा। सहाबा फरमाते हैं आपकी मुबारक उंगलियों से निकलने वाला पानी ज़मज़म से भी अफजल है। इसलिए कि वो पानी तो जमीन से निकला ना, अल्लाह ने अपनी कुदरत से निकाला। और ये पानी कहां से निकला? आपकी मुबारक उंगलियों से निकला। आपके जिस्म अतर के साथ उस पानी को निस्बत है। और मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत वाली हर चीज की अजमत में अल्लाह इजाफा कर देते हैं।
आपका उम्मती होना कितनी बड़ी। फिर आपके मुबारक सीने पर जो कुरान नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर कुरान नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने में इस कुरान को अल्लाह ने महफूज किया। बुखारी की रवायत है, वही नाजिल होती, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप जल्दी जल्दी दोहराते, कोई आयत रह न जाए, कोई मजमून रह न जाए, उम्मत तक ये कुरान पहुँचाना है। रब्बी ज़ुल जलाल ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमहू व कुरआना। मेरे महबूब आप अपनी ज़ुबान मुबारक को जल्दी जल्दी हरकत न दीजिए इस ख्याल से कि कोई आयत रह न जाए, कोई मजमून रह न जाए। आपके मुबारक सीने में, आपकी उम्मत के करोड़ों सीनों में कुरान महफूज करना ये हमारे जिम्मा है। और ये भी इस उम्मत की खसूसियत है। पहली उम्मतों में वक्त का नबी किताब का हाफिज होता था, उम्मत हाफिज नहीं होती। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम हाफिज हैं, उम्मत हाफिज नहीं है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम हाफिज हैं, उम्मत हाफिज नहीं। ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम हाफिज हैं, उम्मत हाफिज। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इस उम्मत की खसूसियत है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इल्मी मोजज़ा है कुरान मजीद कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के 2.5 करोड़ अफराद कुरान मजीद के हाफिज हैं। इस दौर में छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों के सीनों में अल्लाह ने इस किताब को महफूज कर दिया और इसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। दोस्तों, आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने 15 बच्चे कुरान मजीद के हाफिज तैयार करके दिए। 2 बच्चियों ने दौर हदीस की तकमील की है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी बात हो रही थी, बच्चों ने मंजूम कलाम भी पढ़ा कि